नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24 7 की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश, दुनिया और हर प्रदेश की खबरों से करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। देवास में सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने 11 महीने पहले युवती की हत्या कर फ्रिज में बंद कर दी थी लाश। घर में बदबू आने से हुआ खुलासा। टीकमगढ़ में आबकारी अधिकारी पर हमला। उप निरीक्षक की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर शराब माफिया हुआ फरार। हमले में उप निरीक्षक और कई कर्मचारी घायल। बिलासपुर में महिला पर चाकू से हमला। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मुंगेली के कुसुम प्लांट हादसे में बड़ा अपडेट। मलबे में 3 लोगों की मिली बॉडी। प्लांट में साइलो के गिरने से हुआ था हादसा। पंजाब के लुधियाना में आप विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस। पोस्टमार्टम के बाद हो सकता है कारणों का खुलासा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़वानी दौरा। 1402 करोड़ से ज्यादा की सेंधवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का करेंगे भूमि पूजन। 1088 करोड़ से ज्यादा की निवाली माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भी होगा आज भूमि पूजन। बीजेपी निकालेगी संविधान गौरव यात्रा। आज से 26 जनवरी तक निकाली जाएगी यात्रा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता होंगे शामिल। पीएम मोदी के संविधान पर दिए भाषण को आम जनता तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। दिल्ली में पीएम मोदी विकसित भारत युवा संवाद में होंगे शामिल। 10 से 12 जनवरी तक भारत मंडपम में हो रहा आयोजित। युवाओं को विकसित भारत के लिए अभिनव का अनूठा मंच उपलब्ध करवाना है मकसद। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ। 11 से 13 जनवरी तक मनेगा वार्षिक उत्सव। दर्शन के लिए पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु। सीएम योगी पहली बार अंगद टीला से श्रद्धालुओं को करेंगे संबोधित। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की चादर। उड़ानों पर इसका असर पड़ रहा है। कई प्लेन्स डाइवर्ट कर दी गई हैं। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 86 के भी पार पहुंच चुका है। इधर केजरीवाल के झूठ को उजागर करने होंगे, ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया है, ये बीजेपी ने उन पर तंज कसा है। इधर 20 जनवरी को योगी कैबिनेट की अहम बैठक हो सकती है। इस मीटिंग में कई अहम फैसले सामने आ सकते हैं। दूसरी तरफ प्रवासी सम्मेलन में 27 प्रवासी भारतीयों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। इधर व्यापम की भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें तमाम परीक्षाओं की तारीखें हैं। और सबसे पहले अब खबर आपको छत्तीसगढ़ के मुंगेली से बता दें, जहां पर कुसुम प्लांट में बड़ा हादसा हुआ था। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 30 घंटों से जारी था और अब तक इसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कल देर रात बड़े क्रेन के माध्यम से साइलो को हटाया गया, जिसके बाद नीचे दबी 3 बॉडीज को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद से ही सभी कर्मचारी मिसिंग थे। प्लांट में साइलो गिरने से हादसा हुआ था। एनडीआरएफ की टीम ने फिलहाल मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जिसे साइलो कहा जाता है, जो कि चिमनी के ऊपर स्थित होता है, ये इतना भारी होता है कि इसे हटाने में ही 30 घंटे का समय लग गया। अब साइलो के नीचे दबी बॉडीज को बाहर निकाला जा रहा है। कुसुम प्लांट में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। कुसुम प्लांट में रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें भी आप देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है जिस वक्त ये हादसा हुआ। जो साइलो गिरा था, कुछ सेकंड के अंदर, चंद सेकंड्स के अंदर कैसे भरभराकर साइलो जमीन में गिर जाता है, ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई। और इसी के नीचे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो दब गए थे। हादसे के बाद से ही सभी मिसिंग थे और अब साइलो को जब हटाया गया है तो उसके नीचे से कई लोगों की बॉडीज निकाली गई हैं। इस मामले में सरगांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मृतक मजदूर के परिजनों का भी गुस्सा यहां पर फूटा था। कल हमने आपको वो भी दिखाया था कि परिजन कितने परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लगातार 30 घंटे हो चुके और 30 घंटे के बाद भी साइलो को हटाया नहीं जा सका था। लेकिन कल देर रात उसमें सफलता मिली। साइलो को हटाने के बाद से अब वहां नीचे दबे मजदूरों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 3 बॉडीज को निकाला जा चुका है।
एक की पहले ही इस मामले में मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि अस्पताल ले जाते वक्त मजदूर की मौत हो गई थी। मेरी पूरी टीम ने, एसपी साहब ने और सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी और हमको सपोर्ट भी मिला अन्य जिलों के प्रशासन से भी, विशेषकर बिलासपुर जिले से, और हमारे जितने जनप्रतिनिधिगण हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको निर्देश मार्गदर्शन सतत रूप से प्राप्त होता रहा, जिसका प्रतिफल रहा कि हम लोग ने ऐसा काम कर दिखाया जो हम भी अगर कल्पना करते हैं तो हमको कई बार खुद यकीन के परे लगता है। तो ये आपने सुना मुंगेली कलेक्टर का क्या कहना है कि एक असंभव से कार्य को कर दिखाया गया है, क्योंकि साइलो काफी भारी था, काफी वजनी था, लेकिन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है इसमें। इस जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, लगातार कई घंटों तक चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन और आखिरकार कल देर रात इसमें सफलता मिली, साइलो को हटाया जा सका, लेकिन वो दुखद खबर जिसका सभी को पता भी था कि यही खबर सामने आ सकती है, क्योंकि 30 घंटे एक ऐसे भारी साइलो के नीचे दबे होना, किसी भी तरह से कोई चांसेस नहीं थे बच पाने के लिए, लेकिन 4 लोग मिसिंग थे। फिलहाल सिर्फ 3 बॉडीज रेस्क्यू की जा सकी हैं। देखिए रहीना, निश्चित तौर पर जिस तरह से ये भीषण हादसा हुआ था उसके बाद से चुनौती बड़ी थी। हालांकि इसको लेकर अब देखें तो जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, करीब 36 घंटे बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम जो है वो यहाँ पर जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उन तक पहुंच पाई है। बताया जा रहा है 3 लोगों के बॉडीज जो है मलबे से बरामद हुए हैं, जिसमें फीडर और टेक्नीशियन जो है, इसके साथ ही श्रमिक जो है, उनकी बॉडी यहाँ से बरामद हुई है। हालांकि ये लगातार मिसिंग चल रहे थे। जो जानकारी सामने आई है, प्लांट प्रबंधन का कहना है कि 3 लोग ही इसमें मिसिंग थे। 2 जो मजदूर थे उनका पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था, जिसमें एक मजदूर की पहले मौत हो चुकी थी। इस तरह से अगर देखें तो 4 मजदूरों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है। एक मजदूर जो है वो गंभीर हालत में, उसका उपचार जारी है। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसमें सबसे बड़ी बाधा जो यहाँ पर आ रही थी हैवी साइलो को हटाने की, उसको कल जिस तरह से हटाया गया चेन माउंटेन और क्रेन के द्वारा, उसके बाद जो है रेस्क्यू टीम, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर ग्राउंड पर पहुंची थी। मलबे को हटाने की काम जो है वो शुरू हुआ था और देर रात करीब 36 घंटे बाद 3 मजदूरों के शव जो हैं यहाँ मौके से बरामद हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरह से प्रबंधन का ये कहना है कि 3 ही लोग मिसिंग थे, तो क्या अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर रोक दिया गया है? ये स्पष्ट कर दिया गया है कि और कोई भी कर्मचारी यहाँ का मिसिंग नहीं है? बिल्कुल, देखिए, हालांकि जरूर ये 3 मजदूरों के मिसिंग की बात यहाँ पर प्रबंधन के द्वारा भी कही जा रही है, प्रशासन के द्वारा भी कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ था, एक बड़े क्षेत्र यहाँ पर प्रभावित हुआ था, लिहाजा रेस्क्यू की जो टीम है वो यहाँ पर ये सुनिश्चित कर रही है कि और भी कोई बॉडीज या फिर और भी कोई श्रमिक मजदूर यहाँ पर तो ना फंसा हो, तो इसकी भी जांच जो है यहाँ पर रेस्क्यू टीम ने की है। अंततः ये भी सामने आया है कि 3 मजदूर ही यहाँ पर जो फंसे हुए थे मलबे में, उनका बॉडी जो है वो बरामद हुआ है। इस तरह से देखें तो 4 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में यहाँ पर हुई है। हालांकि अब जो है, क्योंकि डिप्टी सीएम अरुण साव भी है देर रात घटनास्थल पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि इस पूरे घटना से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो भी जांच है, उसको गंभीरता से यहाँ पर पूरा किया जाए ताकि दोषियों को इसमें सख्त सजा दी जाए। मामले में एक एफआईआर भी दर्ज हुआ है, जिसमें प्लांट के मैनेजर और इंचार्ज को यहाँ पर के खिलाफ एफआईआर की गई है। तौर पर जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी जितेंद्र, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही है, 4 लोगों की मौत हो गई है इसमें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो संवाददाता हमारी जानकारी दे रहे थे कि कल देर रात यहाँ पर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। राज्य सरकार, जिला प्रशासन की पूरी टीम, आसपास के जिले के प्रशासन, सबने मिलकर सहयोग किया और लगातार प्रयत्न करके ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया और हर संभव हम मदद करेंगे। किसी के परिजन खोए हैं, उसे लौटाना तो बड़ा कठिन है, लेकिन परिजनों को जो संभव मदद है वो पूरा किया जाए। लापरवाही से एक्शन लिया जाएगा लापरवाही पर। अभी फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जांच चल रही है, आगे भी और कोई जांच की आवश्यकता महसूस होगी तो निश्चित जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होगी।
तो चलिए जांच और कार्रवाई की बात इसमें यहां पर डिप्टी सीएम द्वारा कही जा रही है। मुंगेली के कुसुम प्लांट में हुए हादसे और मजदूर की मौत के मामले में सरगांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें कि मृतक मजदूर के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने प्लांट इंचार्ज अमित केडिया और प्लांट के मैनेजर अनिल प्रसाद समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में मशीनरी संचालन में लापरवाही और मौत को लेकर केस दर्ज किया गया। दरअसल गुरुवार को रामबोड़ स्थित कुसुम प्लांट में भीषण हादसा हुआ, जिसमें साइलों के गिरने से कई मजदूर इसके नीचे दब गए थे। इसमें घायल मजदूर मनोज रोहित लहरे की उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत और प्लांट प्रबंधन की लापरवाही को लेकर परिजनों ने सरगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इधर टीकमगढ़ में आबकारी अधिकारी पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि शराब माफिया ने हमला करवाया है। उप निरीक्षक की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर ये फरार हुआ। हमले में उप निरीक्षक और कई कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। आबकारी टीम ने दिगौड़ा थाने में मामले की शिकायत भी दर्ज करवाई है। दिगौड़ा थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो टीकमगढ़ में आबकारी अधिकारी पर हमले की एक घटना है। बताया जा रहा है कि शराब माफिया ने ही हमला करवाया है। बड़ी खबर आपको टीकमगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर उप निरीक्षक की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भी आरोपी यहां से फरार हुआ है। फिलहाल पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई गई है। उप निरीक्षक और कई कर्मचारी इस घटना के बाद घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। वहीं फिलहाल दिगौड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद दिगौड़ा थाना पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है। इधर देवास के वृंदावन धाम कॉलोनी में फ्रिज में शव मिलने के मामले में पुलिस ने संजय पाटीदार को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ने अपनी महिला पार्टनर की हत्या करना कबूल किया है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने बताया कि धीरेन्द्र श्रीवास्तव के मकान में संजय पाटीदार नाम का व्यक्ति प्रतिभा और पिंकी प्रजापति के साथ रहता था। दोनों लंबे समय से इस घर में लिव इन रिलेशनशिप में थे। प्रतिभा ने जब संजय पर शादी का दबाव बनाया तो उसने अपने दोस्त विनोद दवे के साथ मिलकर प्रतिभा की हत्या कर दी। और यही नहीं, हत्या करने के बाद उसने शव को फ्रिज में रखा, घर में ताला लगाया, फ्रिज को बांधकर भी रखा था, जिसके बाद आरोपी और उसका दोस्त यहां से फरार हो गए। पड़ोसियों ने घर से बदबू आने की शिकायत जब पुलिस से की तो पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की और मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी संजय को उज्जैन से राउंड अप किया और हत्या का एक और आरोपी विनोद दवे फिलहाल राजस्थान की जेल में बंद बताया जा रहा है। प्राथमिक पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई, उसमें संजय पाटीदार ने अपना ये अपराध करना कबूल किया है। मृतिका के द्वारा शादी को लेकर दबाव लगातार बनाया जा रहा था। इसी वजह से संजय पाटीदार ने अपने एक सहयोगी जिसका नाम विनोद दवे है, दोनों ने एक साथ मिलकर मृतिका की गला घोटकर हत्या की। इधर दमोह में फिर एक बार इंसानियत शर्मसार हुई है, जहां 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि जन्मदिन की पार्टी में गई नाबालिग को 3 युवक उठाकर ले गए और पास में ही तालाब किनारे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को जिला अस्पताल पहुंचाया। पूरी घटना दमोह देहात थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी ब्रिजेश अहिरवार और उसके 2 दोस्तों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। जी, अभी थाना दमोह देहात क्षेत्र अंतर्गत इस प्रकार की घटना सामने आई है। अभी उसमें एफआईआर पंजीबद्ध करी है और माइनर गर्ल चाइल्ड के साथ जो है ये इस प्रकार की घटना आई है और इसमें हमने 3 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ जो है एफआईआर बीएनएस की सुसंगत धाराओं में पंजीबद्ध करी है। आरोपियों की तलाश जारी है और शीघ्र ही हम आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। अब आपको खबर पंजाब से बता दें, जहां लुधियाना में आप विधायक की मौत से जुड़ी ये खबर है। दरअसल विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत हुई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद कारणों का पता चल पाएगा। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है, लेकिन विधायक को गोली कैसे लगी इस पर तमाम जांच इस वक्त जारी है। पंजाब से बड़ी खबर, विधायक गुरप्रीत गोगी की मौत से जुड़ी ये खबर है। लुधियाना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपके विधायक की गोली लगने से मौत हुई है। ये हादसा है, हत्या है या फिर आत्महत्या है, इन तमाम बिंदुओं पर अब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि आप विधायक की गोली लगने से मौत हुई है, जिसके बाद पुलिस फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवा रही है, जिसके बाद कुछ खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत हुई है। गोली आखिर कैसे लगी इस पर कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।
बात करते हैं रामलला की नगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की। जी हां, अयोध्या में 11 से 13 जनवरी तक के श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ बेहद भव्य तरीके से मनाई जाएगी। इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। 3 दिनों तक राम जी की नगरी में जगह जगह पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संगम देखने को मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री रामलला की विशेष पूजा कर समारोह का शुभारंभ करने जा रहे हैं और इसके लिए सीएम योगी 11 जनवरी को सुबह अयोध्या पहुंचेंगे। 10 बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर रामलला का अभिषेक और पूजन अर्चन होगा और इसके बाद 2 बजे मंदिर के पास अंगद टीला पर एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे, जिसके बाद वेद पारायण, श्री राम राग सेवा, बधाई गान, रामचरितमानस पाठ, रामलीला मंचन समेत अन्य कार्यक्रम होंगे। वर्षगांठ समारोह के दौरान श्री रामलला को विशेष पोशाक भी आज पहनाई जाएगी। इसके साथ पूरे कार्यक्रम में अयोध्या ही नहीं, देश विदेश के संतों और धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है। तो श्री रामलला की नगरी सचकर पूरी तरीके से तैयार है। 11 से 13 जनवरी तक के कार्यक्रम होने हैं। भव्य तरीके से प्रथम वर्षगांठ को मनाया जाना है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ है। पूरी तरह से अयोध्या धाम सचकर तैयार है। कितनी खूबसूरत और मनमोहक ये तस्वीरें सामने आई हैं अयोध्या नगरी की। ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं और लगातार इस पर IBC 24 100 घंटे का महा कवरेज करने जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए। 1 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा का वो क्षण, वो अलौकिक क्षण आपको भी याद होगा, जब 500 सालों के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। पूरा देश सम्मिलित हुआ था। विदेशों से भी मेहमान पहुंचे थे भारत में और उसी वर्षगांठ, उसी अलौकिक क्षण की प्रथम वर्षगांठ पर एक बार फिर से अयोध्या धाम सचकर पूरी तरह से तैयार, अयोध्या नगरी पूरी तरह से सचकर तैयार। और किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कार्यक्रम है, इस पर हमारे अयोध्या संवाददाता अपूर्व पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपूर्व, श्री राम की नगरी पूरी तरह से सचकर तैयार है। 1 साल पहले का वो क्षण भी देशवासियों को याद है, वो अलौकिक क्षण, और अब प्रथम वर्षगांठ पर भी अयोध्या की नगरी पूरी तरह से तैयार, श्री राम की नगरी पूरी तरह से तैयार। क्या कार्यक्रम होने हैं आज दिन भर में? जी बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से देखिए सुबह से जितना जो माहौल दिखाई पड़ रहा है अयोध्या में, कहीं ना कहीं अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो राम नगरी पूरी श्रद्धालुओं से पड़ चुकी है, क्योंकि रामलला का प्रथम वर्षगांठ है, प्रतिष्ठा द्वादशी है। तो इस मौके पर लोग जो राम भक्त रामलला की प्रतिष्ठा के समय पर नहीं पहुंच सके थे, तो कहीं ना कहीं आज 1 साल बाद वो दिन आया है, वो क्षण आया है, और तो कहीं ना कहीं उस अलौकिक क्षण का एक प्रतिभूत बनना चाहते हैं। और तो देखिए मेरे सामने देख रहे होंगे आप किस तरीके से रामलला के प्रवेश द्वार को पूरी तरह फूलों से सजा दिया गया है। रामलला जी के प्रथम प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का जो आयोजन होना है उसके लिए देखिए किस तरह से अयोध्या के प्रवेश द्वार को सजा दिया है। यानी कि अगर कुल मिलाकर कहें तो अयोध्या में जिस तरह से त्रेता युग में जो है अयोध्या पूरी सजी संवरी थी, तो कहीं ना कहीं वो दृश्य, वो अनुभव आज दिखाई पड़ रहा है। और अगर कार्यक्रमों की बात करें तो 8 बजे से ही कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। जो यजुर्वेद के 40 अध्याय हैं उनका पारायण किया जाएगा, जो 8 बजे से 10 बजे तक होगा, और 10 बजे से अभिषेक शुरू हो जाएगा। रामलला का अभिषेक किया जाएगा और रामलला के अभिषेक में 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यजमान के रूप में शामिल होंगे और वह जो है प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर रामलला का अभिषेक करेंगे। उसके बाद वहां पर जो साधु संत आमंत्रित किए गए हैं, जो अयोध्या के साधु संत हैं, यानी कि अगर 70 से ज़्यादा साधु संतों को आमंत्रित किया गया है जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय में नहीं आ पाए थे, उनको भी शामिल किया गया है दोबारा, और उनके बाकायदा 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संतों के साथ में रामलला का जो 56 प्रकार के भोग लगाए जाएंगे उसको साथ में प्रसाद ग्रहण करेंगे। 3 बजे लगभग 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा संबोधित करेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रतिष्ठा द्वादशी का समय है और 1 साल बाद या फिर से एक बार क्षण आया है रामलला का। जिस तरीके से भव्यता यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो भव्यता आज एक बार फिर 1 साल बाद जो राम भक्त हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी ही खुशी महसूस कर रहे हैं। और सबसे बेहतरीन जो बात बताना चाहेंगे हम आपको कि 3 बजे के बाद से कुमार विश्वास
व्यास जो युग कवि हैं उनके द्वारा राग सेवा की जाएगी और साथ ही साथ शाम को जो है बधाई गीत भी गाई जाएगी। कहीं ना कहीं ये जो 11, 12, 13 का जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कार्यक्रम पूरा बनाया है, कहीं ना कहीं ये अलौकिक है और महान जो है जो अयोध्या वासी हैं या नगर वासी हैं या जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं उनमें कहीं ना कहीं बड़ी ही जो है उल्लास दिखाई पड़ा। निश्चित तौर पर देखा जा सकता है अपूर्व के सुबह से यहाँ पर कितनी भीड़ जुट चुकी है और जाहिर तौर पर प्रथम वर्षगांठ है प्राण प्रतिष्ठा की, तो भव्य और विराट तरीके से, विशाल तरीके से इस वर्षगांठ को मनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 100 घंटे का ये महा कवरेज है IBC 24 पर। लगातार आपसे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपूर्व अयोध्या नगरी से लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे और आपको वो तमाम तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे क्योंकि IBC 24 का ये 100 घंटों का महा कवरेज है। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त भी IBC 24 ने सबसे पहले आपको हर तस्वीर दिखाई थी और प्रथम वर्षगांठ में भी ये वादा है कि श्री राम के आशीर्वाद के साथ 100 घंटे का ये महा कवरेज IBC 24 आपके लिए लेकर आया है, जिसमें हर तस्वीर आज की आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन श्री राम की नगरी में, अयोध्या में देश विदेश से लोग पहुंचे हुए हैं, उनका क्या कहना है प्रथम वर्षगांठ में, जरा ये भी सुनिए। पहली बार ही यहाँ पे आए हैं श्री राम जी के जन्मभूमि पे और वर्षगांठ है पहली बार, तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हम तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि इस अद्भुत नगरी में हम आए और ये सजावट का वर्णन नहीं कर सकते। ये जो मंदिर बना है पूरे विश्व में, मेरे को नहीं लगता पूरे विश्व में इतना सुंदर, इतना भावना से भरा हुआ मंदिर और लोगों की भावनाएं देखो, ऐसा लगता है कि वास्तव में राम यहाँ धरती पर पधार चुके हैं। यहाँ तो ऐसा लगता है रोम रोम में राम ही बसे हैं, रोम रोम में राम बसा के ले जा रहे हैं। भगवान हमेशा में राममय रखे, यही प्रार्थना करें भगवान से। एकदम सर हृदय प्रफुल्लित हो गया है सर देख के, और यहाँ की सजावट तो सर उसमें एकदम 4 चांद लगा रही है सर। हृदय तो प्रफुल्लित होगा ही क्योंकि बेहद अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें यहाँ की श्री राम की नगरी में पहुंचने के बाद जो अनुभव होता है वो अपने आप में बहुत ही निराला होता है। यूपी में इस वक्त सनातन के 2 महा उत्सव एक साथ आकार ले रहे हैं। एक तरफ अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रयागराज में भव्य महाकुंभ की तैयारियां भी चरम पर है। IBC 24 इस अलौकिक क्षण की जीवंत कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। आप भी इस दिव्य अनुभूति को महसूस कर सकते हैं। देखिए अयोध्या में उत्सव 100 घंटे की ये महा कवरेज दिन भर लगातार।